जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास स्पेशल मैराथन क्लास जो कि शाम के 5 बजे आज के स्टार्ट हो रही है हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी हमारे हिमाचली हैं और जो कि हिमाचल पुलिस और चाहे हिमाचल के सभी एग्जाम्स, चाहे अलाइड सर्विसेज हो चाहे अदर हो, पटवारी, जेवीटी, कमीशंस, सभी प्रकार की तैयारी के लिए जो हैं ये क्वेश्चंस जो होने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को देखते ही शेयर करें और साथ में क्वेश्चंस को नोट करें और साथ साथ में जो है अपना आंसर जो है वो कमेंट करते जाइए, मैच करते जाइए कि क्या आपको इसका नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेट आप जो है सरकारी नौकरी का जो सपना है, जो संजोया हुआ है, वो सारा का सारा साकार होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन के साथ है, भांदल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। भांदल हिमनद जो है, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, ठीक है जी। ये कहां पर स्थित है? ऑप्शंस है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। भांदल हिमनद जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। समय समाप्त हुआ है और आंसर इसका है कांगड़ा जिला। जो भांदल हिमनद है वो कांगड़ा जिला में स्थित है। कहां पे है? कांगड़ा जिला में स्थित है। अगला सवाल है, इमला बिमला घाटी, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। इमला बिमला घाटी कहां पर स्थित है? कौन से जिले में है? चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला। जल्दी से जल्दी अपना अपना आंसर जो है वो शेयर कर सकते हैं। डालिए आप अपना अपना कमेंट बच्चों, जितनी तैयारी करनी है उतना कमेंट करिए। इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इमला बिमला घाटी। तो इसका सही आंसर रहेगा मंडी जिला। मंडी जिला में जो है ये इमला बिमला जो है वो घाटी स्थित है। इसी प्रकार से मननतलाई झील, मननतलाई झील जो है ये कहां पर स्थित है या किस घाटी में स्थित है? अब मैं आपको इसका एग्जांपल के लिए ये भी बोलूंगा कि ये कुल्लू में है, तो ये कुल्लू के ही लगभग जो है वो मतलब घाटियां हैं छोटी छोटी, तो ये वहीं की हैं। सैंज है, बंजार है, मणिकर्ण है और नैनगार है। तो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताएं। मन्नत तलाई, मन्नत तलाई जो झील है ये कहां पर स्थित है? मन्नत तलाई झील। तो इसका सही आंसर रहेगा मणिकर्ण। सभी साथ साथ में वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, मजा आएगा, मजा आएगा, आज मजा आएगा आपको सभी सवालों का लगाने का। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिंदल बासनी देवी की मान्यता है? मिंदल बासनी देवी की मान्यता है डोडरा, कवार, पांगी, सांगला और राजगढ़। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी आंसर दीजिएगा। मिंदल बासनी देवी की मान्यता कौन मानता है? तो ये पांगी, पांगी की मान्यता है। यानी कि पांगी के लोग जो हैं इस देवी की जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। वे कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं? औरतें ही जाती हैं भैया मैक्सिमम, ठीक है। डांगी, हरण, करथी और कमर। जल्दी से बताएं आप, कौन सा ऐसा लग रहा है जिसमें औरतों की ही भूमिका सबसे ज्यादा है? तो सही आंसर रहेगा डांगी। डांगी जो है इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो महिलाओं की ही रहती है, इसलिए महिलाओं के लिए ये जो लोक नृत्य है वो माना जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता, पुराना नहीं माना जाता है? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, सुकेत। 4 ऑप्शंस हैं। किसे पुराना नहीं मानते हैं? जो अभी इसको नवीन रूप ही दिया गया है, तो सबसे नवीन रूप में इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सुकेत रियासत को जो है वो नवीन माना गया है, प्राचीन नहीं माना जाता। अगला सवाल, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ
तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? जब हिमाचल सबसे का गठन हुआ, हिमाचल का गठन हुआ सन 1948 में, फिर इसको ग श्रेणी का जो है वो राज्य भी बनाया गया, फिर केंद्र शासित प्रदेश तो अभी दूर बनाया गया था बच्चों। तो सबसे पहले आप बताएं कि सन 1948 में सबसे बड़ा जिला कौन सा था हिमाचल प्रदेश का? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं मंडी, सिरमौर, महासू और चंबा। चार ऑप्शंस है, फटाफट अपना आंसर करिए, सोचिए, आंसर सोचिए और फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करते चाहिए। सही आंसर देख लीजिए आप, महासू। महासू इसका हिमाचल प्रदेश का सन 1948 के समय में सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, सन 2011 की जनगणना, क्योंकि इस वक्त तक जनगणना का नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक है जी, जनगणना जो है हर 10 साल के अंतराल के बाद होती थी, पर ये किसी संविधान में कहीं पे गठित नहीं है कि हर 10 साल के बाद ही होगी। तो अभी तक जो है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं निकाला गया है। बस ये है कि अभी जो प्रीवियस हुई है वो 2011 की हुई है, तो 2011 की जनगणना के क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का है? हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और चंबा। लिंगानुपात, तो सही आंसर रहेगा हमीरपुर जिला, जो कि साक्षर जिलों में भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। साक्षर जिलों में भी हमीरपुर सबसे आगे है, और जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला जिला है वो भी हमीरपुर जिला ही है। नेक्स्ट, राजीव गांधी विद्युतीकरण अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो है कितने प्रतिशत जो है अनुदान राशि जो है वो दी जाती है? कितने प्रतिशत? राजीव गांधी विद्युतीकरण, घरों में बिजली लगाओ भैया, तो केंद्र सरकार जो है उनके द्वारा जो है कितना पैसा जो है वो दिया जा रहा है? 80, 90, 85, 95, कितने प्रतिशत जो है वो दिया जा रहा है? सही आंसर सोचिए, कमेंट करिए, डीएम करिए, डायरेक्ट करना है तो, और सही आंसर जाना है तो देखिए, सही आंसर है सी ऑप्शन, 90%। वीडियो को पॉज करिए करो। 90%। अगला सवाल है, भेड़ ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले के किस स्थान पर है? हमीरपुर में जो है भेड़ और ऊन के लिए एक सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म है। ठीक है, अब हमीरपुर जिले में है, याद रख लेना। तो ये कहां पर है? ठीक है, भेड़ फार्म नेरी है, डिडबी टिक्कर है, ताल है और रैल है। ऑप्शंस हैं 4। आप सोचिए कि हमीरपुर में जो है ऊन का, भेड़ पालन का प्रजनन केंद्र है, वो फॉर्म है, वो कौन सी जगह पर है? तो इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ताल में स्थित है। भेड़ का ऊन के लिए जो है प्रजनन फॉर्म जो है वो कहां पर है? वो हमीरपुर जिला के ताल में स्थित है। नेक्स्ट, किस रियासत का राजा सन 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था? देखिए ध्यान से सुनिए, किस रियासत, कौन सी ऐसी रियासत का राजा था जो सन 1840 के पास सिखों की सेना, सिख जो हमारे पंजाबी हैं, उनकी सेना के आक्रमण से बचने के लिए, कि क्योंकि उन्होंने आक्रमण कर दिया था 1840 के पास। मैंने पहले भी आपको बताया, सिखों ने जो है हिमाचल पर जो है पहले भी आक्रमण किए हुए हैं। और बेटा जी यही यहां पर सवाल है, तो वो कौन सी पहाड़ी रियासतों में भाग गया था? ऑप्शंस है मंडी, कुल्लू, सुकेत और कुल्हर। तो कौन सी रियासत में आ गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, कांगड़ा जिला तक जो है वो पंजाब का एरिया ही था। ठीक है, तो हिमाचल का एरिया में नहीं थे, तो यानी कि कांगड़ा तो गया।
अब कांगड़ा के आगे की तरफ सोचिए, अब आगे आता है मंडी और कुल्लू और सुकेत और कुल्हर, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा वो है कुल्लू। कुल्लू की तरफ जो है वो सिखों से बचने के लिए जो है वो भाग गया था, पहाड़ी रियासतों में, कुल्लू की रियासतों में गया था, ठीक है जी। अगला सवाल, नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र के में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया? तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था जगत सिंह ने, सूरजमल ने, राजरूप सिंह या वीर सिंह? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, सबसे सटीक आंसर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। सरकारी नौकरी जरूर पाने का आप सपना जो देख रहे हो, जो मंसूबा आपने लिया है, जो ठान लिया है, सो ठान लिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, जगत सिंह। जगत सिंह ने जो है नूरपुर रियासत के राजा, चंबा के राजा ने जो है चंबा रियासत के क्षेत्र पर तारागढ़ का जो है निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, तारागढ़ किला का निर्माण करवाया था। तो यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन ये भी बनता है कि तारागढ़ किला कहां पर स्थित है? तो तारागढ़ किला जो है वो आपके चंबा रियासत के क्षेत्र में है, याद रखिएगा। अगला सवाल, ब्यास नदी, नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार आपको आते हैं पेपर में, बहुत ही बढ़िया 3 क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी जो है कहां से प्रवेश करती है? मिर्थल, बजोरा, संधोल और चौंतड़ा? जल्दी से अपना कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा। आप बताएं, ब्यास नदी जो है हमीरपुर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है, हमीरपुर में भी करती है वहीं से ही, ऐसा भी बता देता हूं आपको। तो बता देता हूं, ये ऐसे करके आती है, जो ये वाला इलाका है ये मंडी का है, ये हमीरपुर का है और ये कांगड़ा का है, ऐसा करके चली जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो लोकेशन है वो जयसिंहपुर की है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही आता है, जयसिंहपुर। तो अब बताओ, यहां से छोड़कर ये कांगड़ा जिले में आ गई, तो ये जो नदी है ब्यास नदी रिवर जो है वो, अब बताओ ये कहां पर है? जयसिंहपुर के पास है, तो ये सही आंसर रहेगा। यहां पे मंडी के पास, यहां से छोड़कर जाती है, तो सही ऑप्शन रहेगी बी ऑप्शन, संधोल। यहां पर जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, तीनों डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से होती हुई ब्यास नदी निकलती है। नेक्स्ट, तुरी जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तुरी जाति के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, बुनाई करना है, टोकरी बनाना है या गाना और नृत्य करना है? सही आंसर सोच सकते हैं कि तुरी जाति के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सही आंसर रहेगा वो गाना और नृत्य करना उनका मुख्य व्यवसाय है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है? महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है, यानी कि तिब्बतियन लोग ही करते होंगे, यानी कि हमारे लाहौल स्पीति के लोग करते हैं। यह भी आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। वाक्यांग, जाप्रो, शांत या वानांगच्यू? 4 ऑप्शंस। जल्दी से अपना वीडियो को शेयर करें और साथ साथ में जो है अपनी प्रैक्टिस करो बच्चों। सही आंसर रहेगा शांत। शांत जो है नृत्य वो महात्मा बुद्ध की याद में जो है वो किया जाता है, क्योंकि लाहौल स्पीति के लोग करते हैं। नेक्स्ट, तालरा शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तालरा शरण स्थल शिमला, किन्नौर, कुल्लू और सोलन? सोचिए, आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन बनोगे, उतने मजबूत बन जाओगे प्यारे बच्चों। सही आंसर रहेगा शिमला में है ये शरण स्थल, शिमला।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग शोभा सिंह ने की नहीं है, यानी कि उनकी नहीं है। ठीक है, हिल सीन, सोनी महिवाल, कांगड़ा ब्राइट या गद्दी बेले। और आपको पता है शोभा सिंह की आर्ट गैलरी जो है वो कहां पे है? अंद्रेटा में है। अंद्रेटा कहां पर है? पालमपुर में। पालमपुर कहां पे है? कांगड़ा में। ठीक है, याद रख लीजिएगा जी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी, कई बार आता है ये, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? तो ये है जी शोभा सिंह आर्ट गैलरी, कहां पर है? ये है आपके अंद्रेटा, पालमपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो सोनी महिवाल की जो है वो इन्हीं की एक पेंटिंग है, कांगड़ा ब्राइड भी इन्हीं की पेंटिंग है, गद्दी बेले भी है, पर हिल सीन जो है वो इनकी पेंटिंग नहीं है। तो इसलिए इन्होंने नहीं पूछा था, तो नहीं वाला जो आंसर है वो हिल सीन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी के तट पर है, वो कौन सी है? चिनाब नदी के तट पर किलाड़, खिरोट या सिस्सू या ये सभी। आपको क्या लगता है कि जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे? डेफिनेट आएंगे। तो चिनाब नदी के तट पर पूछा है, तो चिनाब नदी जो है के तट पर ही ये सभी की सभी परियोजनाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये सभी जो आंसर है वो ही ऑप्शन सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में बहुत से स्थान मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाते हैं। इस श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का खजियार जो स्थान है किस स्थान पर है? मतलब मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाते हैं, दुनिया में बहुत सी जगहें हैं उनको मिनी स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है। इसी प्रकार से चंबा का जो खजियार है, जहां पे आपकी खजनाग झील भी कही जाती है, वो है तो खजियार में। तो वो अब मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कौन से नंबर पर गिना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास 76, 107, 160, 190। तो ये मिनी स्विट्जरलैंड जो है कौन से नंबर पर आता है? तो ये आता है 160 नंबर पर, 160। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर एवं गढ़वाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है? किन्नौर एवं गढ़वाल, गढ़वाल आपका उत्तराखंड में आ गया है ना। चिरांग, कामीलांगा, लमखागा और ये सभी चार ऑप्शंस है मेरे भाई। अब दीजिए आंसर, दीजिए, सोचिए आप क्या आंसर होगा कि किन्नौर और गढ़वाल को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर आप आंसर करिए। साथ साथ में वीडियो को भी साथ साथ में शेयर कर सकते हो आप। सभी के सभी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आंसर पसंद आए तो जरूर बताइएगा किन्नौर और गढ़वाल को आपस में कौन सा जो है दर्रा जोड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है ये तीनों जो है वो आपस में दर्रे जो हैं एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, क्या है क्वेश्चन? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस नगर के पास कटासन देवी का मंदिर जो है अवस्थित है? कटासन देवी का मंदिर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिरमौर जिले के पास है। तो रेणुका है, भंगाणी है, धोला कुआं है और कफोटा है। अब आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर सोच सकते हैं। सोचिए आंसर, सोचिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्लास, बहुत ही मजेदार क्लास। तो इसका सही आंसर रहेगा धौला कुआं। कितने बच्चों ने सोचा था कि इसका सही आंसर धौला कुआं होना चाहिए? जरूर कमेंट करिएगा अपने अपना, और आपको ये जरूर बताइएगा कि क्लास लगाने का मजा आता है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी, लॉ के लिए होती है जुडिशियल एकेडमी, ठीक है। तो 2003 में स्थापित हुई, 4 में हुई, 5 में हुई या 6 में स्थापित हुई? जुडिशियल एकेडमी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये कब स्थापित हुई है? तो सही आंसर रहेगा 2005 में ये स्थापित हुई है। कब हुई है? 2005। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूजा शर्मा, श्यामा शर्मा, राजेंद्र कुमार या श्याम डोगरा? 4 ऑप्शंस। फटाफट शेयर करिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा और फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। सही आंसर रहेगा श्याम डोगरा, सही आंसर रहेगा श्याम डोगरा। याद रखिएगा, श्याम डोगरा ही इसका सही आंसर था, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी भैंस की उन्नति के लिए किससे क्रॉस ब्रीड कराया जा रहा है? क्रॉस ब्रीड कराया जा रहा है, जर्सी, मुरली, सांड से या होल्स्टन से, या इन सभी से ही करवाया जा रहा है स्वदेशी भैंस की उन्नति के लिए क्रॉस ब्रीड? उसका सही आंसर क्या रहेगा? वो है आपका मुरली सांड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जानवरों से जुड़े हुए हैं तो इनको जरूर आपको आइडिया होना जरूरी है। कई बार ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार पेपरों में पूछे जा सकते हैं या जाते हैं, और हमने प्रीवियस ईयर के ही सभी क्वेश्चंस को उठाया है और ये ही आपको बार बार अटकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद यानी कि ग्लेशियर लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है? ठीक है, पाचा, शिफ्टिंग, उल्टी या ये सभी? जल्दी से आंसर दीजिएगा, सोचिएगा कि क्या ये तीनों के तीनों जो है चंद्रा घाटी में ही स्थित है ये ग्लेशियर? जल्दी से अपना आंसर कर दीजिएगा। आंसर करने का समय दिया हुआ होता है, उसके बाद मैं ही आंसर देता हूं। सही आंसर रहेगा बेटा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसमें है क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ग्लेशियर हैं ये आपके लाहौल स्पीति में ही है, चंद्रा घाटी में ही गिने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रावी घाटी, ब्यास घाटी, चिनाब घाटी, उपरोक्त में से कौन से हिमाचल प्रदेश की चंबा रियासत को समाविष्ट यानी कि कॉम्प्राइज करते हैं? आप बताएं। एक और जैसे पहला और तीसरा है, फिर अकेला तीसरा ही है, केवल दूसरा और साथ में तीसरा है, चौथा में आपकी ऑप्शन आ जाएगी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों ही आपके जोड़ते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो आपको क्या लगता है ये तीनों घाटियां हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ती हैं, कॉम्प्राइज करती हैं, समाविष्ट करती हैं? तो मैं कहूंगा यस, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन तीनों की तीनों ही करती हैं, तीनों की तीनों ही बच्चों ये हिमाचल प्रदेश को जो है चंबा रियासत के साथ जो है वो कॉम्प्राइज करती हैं, समाविष्ट करती हैं। अगला है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाकर अकबर की मदद की थी? नूरपुर का था, जसवा का था, गुलेर का था या सिब्बा रियासत का था? कौन सी रियासत का व्यक्ति था या जिसने जो है राजा था जिसने कांगड़ा के राजा जयचंद को जो है बंदी बनाया और उसको फिर ले गया किसके पास? अकबर के पास, कि ले भैया तेरी मैं हेल्प कर रहा हूं। तो सही आंसर रहेगा सिब्बा रियासत। सिब्बा रियासत के जो राजा थे उन्होंने जो है राजा जयचंद को जो है बंदी बनाकर अकबर के सामने जो है या अकबर की जो है हेल्प की थी। अगला है, नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार जो है ये पूछे जाते हैं पुराने नाम। आपने हर जगह के जो है, जैसे सुंदरनगर का है या आपको बैजनाथ का है, ये पुराने नाम याद करने चाहिए। तो नूरपुर का जो पुराना नाम है वो क्या है? आप सोचिए, घमेरी है, दमारी है, दहमारी और दहमाल है, या ये सभी है? तो नूरपुर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जल्दी से बताइएगा। तो सही ऑप्शन चूज करिए, इसमें से चूज कर लो, चॉइस कर लो, कोई बात नहीं है। आपको आंसर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो इसका सही आंसर है, ये तीनों नाम जो है ना वो नूरपुर रियासत के ही है, तीनों नाम है। ठीक है, तो याद रख लेना है मेरे भाई। अगला सवाल आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्याद्रा दून घाटी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्याद्रा दून घाटी को कौन सी नदी सींचती है? केवल गिरी, केवल बाटा, गिरी और बाटा दोनों, पब्बर, गिरी और बाटा तीनों ये हैं। तो अब बताओ आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है कि जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर को क्याद्रा और दून घाटी वो दोनों को ही वो जो नदियां हैं वो सींचती हैं। तो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हैं, लगाया करो, आंसर लगाओ, आंसर देखो, सही आंसर भी देखकर सोच लीजिए और देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। ये इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। गिरी और बाटा जो है ये दोनों नदियां हैं सिरमौर की दून घाटी, यानी कि क्याद्रा और दून घाटी दोनों को ही सींचती है। नेक्स्ट, कुल्लू रियासत के राजा को दर्जा निम्नलिखित में से किस से मेल खाता है? देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पीजीटी में आया है। देखिए बहुत बेहतरीन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा भगवान का प्रति शासक है, राजा के अपने प्रभु सत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है, राजा को भगवान माना जाता है, या उपयुक्त सभी? मैक्सिमम तो आंसर यही सोचते हैं कि सारे में क्वेश्चन जितने भी गए उपयुक्त सभी आ रहा था, क्या पता है उपयुक्त सभी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, सोचिए आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कुल्लू रियासत के राजा का जो दर्जा है वो राजा की प्रभु सत्ता को, बी ऑप्शन है, वो भगवान के पक्ष में त्याग दिया है, ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति देवी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? शक्ति देवी शरण स्थल ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और चंबा, 4 ऑप्शंस। सही ऑप्शंस क्या होगी कमेंट कर सकिए, और सही आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन मंडी। ए ऑप्शन मंडी इसका सही आंसर रहने वाला है भैया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी के तट पर है? ब्यास नदी के तट में है, बनेर, गज, खोड़ी, या ये सभी? जल्दी से अपना आंसर सोच सकते हैं। बनेर खड्ड के ऊपर है, ये ब्यास नदी है, ठीक है, और जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जा रही है तो ये कांगड़ा जिले में ही ये तीनों की तीनों है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी जो आंसर है वो ही ऑप्शन रहेगी इसकी, तीनों की तीनों के लिए ये आंसर रहेगा। अगला सवाल है, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक तापन पत्र स्वप्त सलेख है, इसमें लगभग कितने मोहम्मडन यानी कि मोहम्मडन मुस्लिम यानी कि मुस्लिम काल से भी पहले के हैं, यानी कि मोहम्मडन यानी कि उससे पहले के पुराने पुराने हैं। तो ऑप्शंस हैं 0, 2, 5 और 7 में 7। चंबा रियासत के पास 150 से अधिक तापन पत्र
ठीक है, ये हैं। और आप बताओ कि उनके पास जो मुस्लिम काल से पहले के हों, तो मुस्लिम काल से पहले का कोई भी नहीं। शून्य, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन शून्य, कोई भी नहीं। नेक्स्ट, किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के पास या आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया? सुकेत, कुल्लू, मंडी या ये सभी? किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के आसपास जो है वो सिख सेना ने बंदी बनाया था? सही आंसर रहेगा वो है मंडी, बी ऑप्शन। मंडी जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है भैया। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी है, गोरा है, या म्यार, या मुंदिल किला? जल्दी से आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा। गला भी बैठ जाता है भैया। तो इसका हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा जो हिमनद यानी कि ग्लेशियर है वो कौन सा है? वो है आपका बड़ा शिगड़ी। कौन सा है? बड़ा शिगड़ी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के गद्दियों का कौन सा भाग ये दावा करता है कि उसके पूर्वज मुसलमानों के शुरू के आक्रमण के समय उत्पीड़न से बचने के लिए लाहौर से भाग आए थे? यानी कि वहां पर जो है मुसलमानों ने जो है के जो आक्रमण हुए, तो वो जो है वो उस उत्पीड़ना के कारण जो है बचने के लिए जो है वो लाहौर से भागकर जो है हिमाचल प्रदेश। राजपूत गद्दी है, खत्री है, ब्राह्मण है, या इनमें से कोई भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि मुसलमानों ने जो है वो आक्रमण किए और उन आक्रमणों से बचने के लिए जो है ये गद्दी जो है लाहौर से जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ पलायन किया है। तो ये कौन मानते हैं? ये है खत्री गद्दी। जो खत्री गद्दी हैं इनका मानना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मुसलमानों से जो है वो आक्रमणों से बचने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ जो है वो आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति मृतकों का क्रियाक्रम करके उस उनके नाम पर दान स्वीकार करती है? मरे हुए व्यक्तियों का क्रियाक्रम करके उनके नाम पर जो है वो दान जो है वो स्वीकार करती है। भाट होते हैं, अचार्य होते हैं, खटिक होते हैं, या तुरी होते हैं? मतलब यानी कि जब उनका क्रियाक्रम यानी कि जब भी आप भी कभी देखते हो कहीं डेथ हो जाती है तो वहां पर क्रिया करवाई जाती है। जो क्रिया करवाने वाला व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति जो है उस सामान को जो है वो अपने साथ ले जाता है, तो उसे क्या कहते हैं या कौन सा है? उसे वो है कौन सी जाति के होते हैं या जो मृतकों उपजाति के होते हैं वो होते हैं अचार्य। कौन से के होते हैं? अचार्य होते हैं, उनको चार्ज बोलते हैं। ये उपजाति के लोग जो हैं ये क्रियाक्रम करके जो है उस दान को जो जो दान किया जाता है जिस घर में डेथ हुई होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं उसके सामान। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर इनकी बिंड यंत्र है? विंड, सारंगी है, स्वात है, सिंबल है, या बांसुरी है? विंड। जल्दी से अपना आंसर को सोच सकते हैं और कमेंट करिएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? वो है बांसुरी। क्या रहेगा? बांसुरी इसका सही आंसर रहेगा बेटा। कौन सा रहेगा? बांसुरी। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग अमृता शेरगिल की नहीं है? यानी कि याद कर लीजिएगा, अमृता शेरगिल की नहीं है तो आपको पता है इसी में से है। तो आपको पता है कांगड़ा ब्राइड।
ये ऑप्शन गलत है। ये आपकी शोभा सिंह का आर्ट गैलरी में जाता है, यानी कि शोभा सिंह पे जाता है। और ये सभी के सभी जो हैं अमृता शेरगिल की ही कलाकृतियां हैं या उन्हीं की पेंटिंग्स हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना रावी के नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। अपर ज्वाइनर, सुमेज, तोंस या सिस्सू? तो आप आंसर दीजिएगा। जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? मैं सही आंसर बोल देता हूं, अपर ज्वाइनर जो है इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है, सनावर, डकसाई और कसौली, ठीक है, ये सोलन में है, कस्बे किस जिले या किस घाटी में स्थित है? तो घाटी का नाम पूछा है। सरसा, स्प्रून, क्याद्रादून या कुनिहार? आपको क्या लगता है कि ये जो सोलन की घाटियों में है, तो ये जो स्कूल्स भी बोल सकते हो या ये स्पेस स्कूल भी है, यहाँ पर डकसाई में भी है, सनावर भी है, कसौली में भी है स्कूल, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अंग्रेजों के समय के बसाए शहर भी हैं। तो अब आप ये देखिए, ये जो कस्बे बनाए गए हैं ये किस घाटी में है? तो इसका सही आंसर करिएगा। जितने भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो भैया नॉलेज होगा ही होगा। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, आपके ही कस्बे का नाम लिया जा रहा है। सही आंसर है सरसा। ये सरसा घाटी में आते हैं। कौन सी में आते हैं? सरसा घाटी में आते हैं ये तीनों के तीनों कस्बे। अगला है, कांगड़ा जिले की वे कौन सी झील है जिसके एक और संतोषी माता का मंदिर और दूसरी ओर मच्छिंद्री महादेव? दोनों है जी, एक तरफ ये है, एक तरफ दूसरा। करेरी झील, डल झील, मछियाल झील या पौंग झील? आंसर सोचिएगा। कांगड़ा जिले में ही है, पर एक तरफ संतोषी माता का मंदिर, एक तरफ आपका मच्छिंद्री महादेव। तो सही आंसर रहेगा मछियाल झील, सी ऑप्शन। मछियाल झील जो है वो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाली है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? है ना मजेदार? यही होते हैं भैया, तैयारी करोगे ना मजेदार तैयारी होगी आपकी। अगला सवाल, खुन्नू खंपा निम्नलिखित में से कहां के निवासी माने जाते हैं? रामपुर बुशहर, लाहौल के, स्पीति के या कुल्लू के? खुन्नू खंपा, सभी आंसर दीजिएगा। खुन्नू खंपा जो है ये कहां के निवासी माने जाते हैं? खुन्नू खंपा, तो इसका सही आंसर रहेगा रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा है। उसने हिमाचली पहाड़ी को किस भाग में डाला है? पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या उत्तरी पहाड़ी? तो बताएं आप। ग्रीनसन ने जो है भारतीय भाषाओं के आधार पर जो है हिमाचली पहाड़ी को किस भाग में डाला है? हिमाचली पहाड़ी को। तो सही ऑप्शंस क्या होंगी मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, पश्चिमी पहाड़ी में जो है हिमाचल प्रदेश को ग्रेसन ने जो है वो जो भाषाओं के आधार पर जो है वो डाला है। अगला है, निम्नलिखित रियासतों में से किसे प्राचीन माना जाता है? कुल्लू, मंडी, कहलूर या सिरमौर? सही आंसर सोचिएगा, सही आंसर सोचिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? तो इसका सही आंसर है, समय ना गवाते हुए, ए ऑप्शन कुल्लू। ए ऑप्शन कुल्लू इसका सही आंसर होगा भैया। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए,
सन 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, उसका कौन सा जिला दो रियासतों को मिलाकर बनाया गया? सिरमौर, मंडी, महासू या चंबा? सही ऑप्शन सोचिए, सोचिए भैया सोचिए। यही हमारी उम्र है जिसमें हमें कुछ करके दिखाना है। तो सही आंसर रहेगा मंडी। मंडी को जो है तोड़कर जो है दो भागों में तोड़ा गया था और दो रियासतों को मिलाकर जो है बनाया गया है जिला ये। अगला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगा अनुपात सबसे कम है? अब कम वहीं का होगा ना बच्चों जहां की जनसंख्या कम होगी। तो देखो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है ऊना में, ठीक है, और चंबा की भी लमसम ठीक ठीक है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में कम कम होती है। तो ये ऑप्शन रह गया आपके पास बी और सी, ठीक है। अब लाहौल स्पीति और इसकी अगर बात की जाए तो सही ऑप्शन रहेगी वो सी ऑप्शन, किन्नौर। किन्नौर का जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रहा है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे अधिक संभाव्य क्षमता किस नदी तट की है? यानी कि ब्यास, यमुना, रावी या चिनाब की? सही आंसर सोचिएगा। तो करेक्ट आंसर है ब्यास नदी। क्या आंसर है? ए ऑप्शन, ब्यास नदी की जो है वो जल विद्युत परियोजनाओं में जो है सबसे अधिक क्षमता जो है इस नदी की ही है। भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फॉर्म शिमला जिले के किस स्थान पर है? ये शिमला की पूछी जा रही है भैया, ठीक है। ऐसे आपका एक भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पे बताया मैंने आपको? हमीरपुर जिला में भी, ठीक है। वैसे ही शिमला में भी है। कहां पर है? टिक्कर, थरोच या चिड़गांव या ज्यूरी? तो सही आंसर क्या होगा? वो रहेगा ज्यूरी, डी ऑप्शन। ज्यूरी जो है वो इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र या समवत्व सलेख हैं? कांगड़ा या चंबा, बुशहर या सिरमौर? सही आंसर सोचिए, सही आंसर सोचिए प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, चंबा। बी ऑप्शन चंबा के साथ जाएंगे हम। तो ये थे आज के सवाल महत्वपूर्ण, और अब मैं नए सवालों के साथ लेकर आऊंगा इन्हीं क्वेश्चनों को। आपने बने रहना है इसी चैनल पे, और हम इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सीरीज को चलाते रहेंगे। आपने आज 50 क्वेश्चन लगाए हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगले 50 क्वेश्चन के लिए। तो आपने अपनी तैयारी जो है ना मजबूत कर लेनी है। यही क्वेश्चन यहीं से ही आने हैं, अब कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो अपनी तैयारी करिए, नोट्स बनाइए और इनको लर्न रखिए, वीडियोस को बार बार देखिए, आप डेफिनेट सिलेक्ट होंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।